बच्चों, आज का विषय है दुख सुख। दुख सुख एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। जैसे धूप छांव, रात दिन, गर्मी सर्दी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। जैसे अगर धूप आई है तो छांव भी आएगी। बच्चों, अगर गर्मी है तो सर्दी भी होगी। अगर रात का पहरा है गहरा अंधकार, तो ये याद दिलाता है कि सवेरा नजदीक है, सवेरा जरूर होगा। ठीक ऐसे ही जीवन नाम दुख और सुख का, पर सांसारिक प्राणी दुख को पसंद नहीं करते। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, परेशानियां आए, कोई समस्या आए या संकट आए, या उसे किसी भी प्रकार का संघर्ष करना पड़े। पर एक हकीकत है, आप चाहें या ना चाहें, दुख का आना अनिवार्य है। ये एक होनी है जो अटल है। कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, कर्म किए जब फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अच्छा कर्म सुख है तो बुरा कर्म दुख है। ऐसे अनेकों कर्म जो जाने अनजाने में आप गलतियां कर जाते हैं, उसे ईश्वर क्षमा कर देता, गुरु भी क्षमा कर देता। आपकी ऐसी हजारों गलतियों को, पर ऐसा गुनाह जो माफी के काबिल नहीं, उसे होनी कहा गया। और वो अटल है, वो टल नहीं सकता। वो लिख गया आपके भाग्य में, और लिखने वाले स्वयं आप ही हैं। बच्चों, होनी वो जिससे इंसान लाख बचना चाहे तब भी नहीं बच सकता। आपको अगर खबर भी लग जाए कि आने वाले समय में आपके साथ फला घटना घटित होने वाली है, आपका बुरा समय आ गया, आप लाख प्रयास कर लें, वो टल नहीं सकता। एक बार एक ऐसा मनमुख जिसने गुरु को नहीं समझा, धर्म को नहीं समझा, कभी धार्मिक शिक्षाओं को महत्व नहीं दिया,
गुरसिख के पास जाता है काफी लंबे अरसे के बाद, और गुरसिख कहता है कि इतने दिन तुम कहां थे? वो कहता है मैं मौज मस्ती कर रहा था, मुझे कोई कमी नहीं, मैं अपने संसार में सुखी हूं। वो गुरसिख जिसके अंतर से आवाज आई, उसने कहा तुम्हारी ये खुशियां थोड़ी देर की हैं। कल शाम फला फला चौराहे पर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा शाम के 4 बजे। उसे ये सुनकर हैरत हुई। उसने बहस की, बिना कारण मुझे फांसी का दंड क्यों दिया जाएगा, जब मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। उस गुरसिख ने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे अंतर से आवाज आई और मैंने तुम्हें बता दिया। आगे तुम्हारी इच्छा, तुम इसे सच मानो या झूठ मानो। जब गुरसिख ने इतने दावे के साथ इस बात को जोर देकर कहा, उसे घबराहट हुई अंदर से कि ये धर्मात्मा है, ईश्वर का नाम लेता है, पूजा पाठ करता है, कहीं इसकी बात सच ना। अंदर से मन भयभीत हुआ और मन में ख्याल आया कि मैं इस शहर में ही नहीं रहूंगा, मैं अभी इस शहर से भाग जाऊंगा। इतनी दूर जब मैं इस शहर में ही नहीं रहूंगा, इसे कहीं दूर निकल जाऊंगा, मुझे फांसी कैसे? मौत का भय जैसे कि आज का विषय है, दुख सुख, यहां कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ा भय हर प्राणी को मौत का भय है। मौत का भय हुआ, घोड़े पे सवार हुआ और भागता चला। जितनी बार वो ख्याल आता जहन में, घोड़े की लगाम खींचता और तेज दौड़ता। कहते हैं भागते भागते रात्रि के 12 बज गए। घनघोर जंगल में जाकर सोचा अब मैं बहुत दूर आ गया, अब क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लूं, आराम कर लूं। ये सोचकर वो घोड़े से उतरा। घोड़े को एक पेड़ के साथ वो बांध रहा था, तभी किसी नारी के रोने की आवाज कानों में पड़ी। वो नारी सिसकियां ले लेकर रो रही थी। करीब जाके देखा तो एक सुंदर नारी गहनों से सुसज्जित, अनेकों कीमती जेवरात पहने हुए और रोकर कहती है मैं बहुत भूखी हूं, आप कहीं जाकर मेरे लिए खाने का बंदोबस्त कर दें, भोजन ला। एक तो सुंदर नारी, दूसरी गहनों से सुसज्जित, इनकार नहीं कर सकती। उस नारी ने भी अपने हाथ से
हीरे की अंगूठी निकाली और आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे बेचकर खाने का कुछ सामान, कोई भोजन मेरे लिए ले आए। घोड़ा दौड़ाया और शहर ढूंढते ढूंढते वो फुट गए। एक सोनार की दुकान पर जाकर वो अंगूठी दिखाई। कि इसका मूल्य मिल जाए। ये अंगूठी राजघराने की थी और राजा ने ऐलान कर रखा था कि मेरी कन्या मेरी मर्जी के खिलाफ घर से भाग गई है। जो भी व्यक्ति उसकी मदद करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सोनार ने देखा ये राजघराने की अंगूठी है। उसने कहा, आप कुछ देर बैठें, मैं अभी इसका मूल्य निकाल कर आपको बताता हूं। और इधर महल में खबर पहुंचा दी। महल के सिपाही आए और उसे पकड़कर ले गए। उसने लाख दुहाई दी, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मेरा दंड क्या है, मेरी गलती क्या है, मेरी भूल क्या है। उन्होंने एक नहीं सुनी। वो देखते क्या है, शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं, कुछ समय बाकी है और उसे उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया जिसके बारे में एक दिन पहले गुरसिख ने कहा, कल शाम तुम्हें 4 बजे यहां फांसी दी जाएगी, तुम्हें दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड मिलेगा। हैरान हो गया ये देखकर इस खेल को कि एक ऐसा खेल है, ये विधाता ने क्या दिखा दिया, ये क्या कर दिया। कसाई आया, उसने पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं फला फला गुरसिख से मिलना चाहती हूं। गुरसिख सामने आया, उसने प्रश्न किया, तुम्हारा वचन सत्य हुआ, मैं जान सकता हूं इसके पीछे क्या कारण है? उस गुरसिख ने कहा, मैं सच्चाई की राह पे चल रहा हूं और ये मानता हूं कि अंतरात्मा की आवाज परमात्मा की आवाज है और जो मालिक कहला दे वो सच है। बच्चों, ये अटूट सच है, पर संसार में कितने लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध करते हैं। अंतःकरण में ना जाने कितने विकार भरे हैं, कितने दोष हैं, कितना राग द्वेष भरा पड़ा है। कितने लोग हैं जिन्हें डर है परमात्मा का? कितने लोग हैं जो परमात्मा से डरकर जीवन यापन करते हैं? शायद ही कोई विरला जी। पर ये सच जरूर है कि मौत का भय सबको होता है। जब संसार के दुख, कलह, कलेश, परेशानियां, कष्ट देखता है तो जन्म लेना भी नहीं चाहता। हमें याद आ रहा है
कि एक ऐसी ही महिला आई जिसके अंदर प्रेत था। हमने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम इसे छोड़ दो, तुम इसके पास क्यों आए। उसने अपनी कहानी बताई कि मैं कैसे मरा, संसार के दुख देखकर मैंने आत्महत्या कर ली। ये मेरी बहन है, ये दुखी है, इसलिए मैं इसे बचाने इसके शरीर में आ जाता हूं। मैं कहा आप इसे छोड़ दीजिए, आपको फिर एक मनुष्य नहीं मिलेगी। कहने लगा मैं जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे मनुष्य नहीं चाहिए। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, इसी दुख के कारण मैंने आत्महत्या कर ली। ये सच है कि जीना सरल नहीं। अगर राम नाम का सहारा ना हो, गुरु धारण ना किया हो, तो सचमुच जीना कठिन। जन्म भी लेना आसान नहीं। 9 महीने मां के गर्भ में उल्टे लटके रहना पड़ता है। एक काल कोठरी है, एक ऐसी काल कोठरी जहां मल मूत्र के बीच आपको उल्टे लटके रहना पड़ता है। वो जीव जो वहां पनपता है, हजारों बार कसमें खाता है कि मुझे जल्दी निकाला जाए, मैं जल्दी कोठरी से बाहर आऊं, फिर मैं राम के नाम की भक्ति करूंगा, मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। पर जन्म लेकर माया के बंधन में, माया जगत में, वो सब भूल जाते। ठीक है, ऐसे ही जिस प्रकार जन्म लेना आसान नहीं, मरना भी आसान नहीं। मौत का भय भी हर प्राणी को सताता है, वो डरता है, भयभीत होता है। कदम कदम पर मौत नजर आती है। आप देखिए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई हादसा हो गया, कहीं बीमारी ऐसी लग गई कि मौत सामने नजर आती है। डरता है मानस हर पल हर घड़ी, सहम के जीता है। जब कभी मौत का अंदेशा हो,